नशे का उपचार दो तरह से हो सकता है। या तो किसी तरह की कोई दवाइयाँ, कोई रिहेबिलिटेशन के माध्यम से, अथवा समझ के आधार पर, बोध के आधार पर, अध्यात्म द्वारा। एक ऐसा व्यक्ति जो नशे में हमेशा धुत रहता है, नशे से उसे क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, वो उनको भी देख नहीं पा रहा है, जो नशे को छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, जो अभी इस स्थिति में भी नहीं है कि उससे कुछ बात कही जाए तो वह उनको भी समझ सके। तो ऐसे व्यक्ति के लिए दवाइयों वाला, डॉक्टर वाला इलाज ही पहला और उपयुक्त उपाय होता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं चाहेगा नशा छोड़ना, जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी, जब तक वो खुद नशे से परेशान होकर नशा छोड़ना नहीं चाहेगा, तब तक अध्यात्म उस पर काम नहीं करेगा। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो खुद सुधरना चाहता है, जो खुद नशा छोड़ना चाहता है, जो खुद कहता है कि मैं परेशान हूँ इस नशे से और इससे होने वाले नुकसान से, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं नशा करता हूँ, किंतु मैं नशे से मुक्ति चाहता हूँ। तो जो खुद चाहता है नशे से मुक्ति, अध्यात्म उसके लिए, ऐसे व्यक्ति पर अध्यात्म काम कर जाता है। अध्यात्म तो है ही उनके लिए जो दुनिया के नशों से अब परेशान हो गए हैं। बहुत नशा किया लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली, तो उनके लिए अध्यात्म है। अब क्योंकि तुम खुद अगर चाहते हो छोड़ना, तुमने खुद पूछा है कि नशा कैसे छोड़ें, तो तुम्हारे लिए सही उपाय यही है कि तुम्हें बोध हो कि नशा क्या है, क्यों किया जाता है नशा, क्या नुकसान है, क्या वजह रहती है नशा करने की। जब तुम्हें समझ आता है तो तुम नशे से दूर हो सकते हो, उसको त्याग सकते हो। तुम अगर खाना भी खा रहे हो तो उसकी वजह है कि तुम्हें भूख लगी है। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर नशे की तरफ जा रहा है, नशा कर रहा है, तो उसकी वजह यही होती है कि उसके जीवन में कुछ खालीपन है, कुछ सूनापन है। उसे जो चाहिए था कुछ ऊंचा, वो उसे मिला नहीं। जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में हो और पीने का पानी उसके पास ना हो, फिर कहीं थोड़ा सा पानी किसी गड्ढे में भरा होता है, ये जानते हुए भी कि वो गंदा पानी है, वो पी लेता है, लेकिन उसे तृप्ति नहीं मिलती। तलाश उसे अभी भी स्वच्छ, निर्मल और ठंडे जल की ही रहेगी। तो जब तुम शराब पीते हो अथवा कोई और भी नशा करते हो, तो तुम्हें पता होता है कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी क्यों कोई व्यक्ति नशा करता है? कोई तो वजह रहती होगी ना। चाहे कोई भी नशा हो, उसकी बोतल पर, उसके पैकेट पर साफ लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर भी हो सकता है, इससे लीवर भी खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम नशा करते हो, ये जानते हुए भी कि इसके नुकसान बहुत भारी पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी नशा करते ही जाते हो। कोई वजह होती है, और जो वजह होती है उसे गोली दवा द्वारा ठीक कर पाना संभव नहीं है। गोली दवाइयाँ कब तक खाते रहोगे? किसी दिन मन ने कहा अब नहीं खाना, उस दिन बंद कर दोगे। गोली दवा बस तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा देती है कि जहां से तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारे लिए हानिकारक है, इससे तुम्हें बहुत नुकसान हुए हैं, तुम खुद को नहीं पहचान पा रहे थे कुछ समय तक। तो जब तुम नशा करते हो तो कुछ दिनों में ही तुम्हारे शरीर की बाहरी और आंतरिक दशा दोनों बदल जाती है। जब तुम कुछ खा पी रहे होते हो तब तुम्हें उसका असर दिख रहा होता है। तुम उठ बैठ रहे हो, कुछ काम कर रहे होते हो, तब भी मानसिक और शारीरिक स्तर पर तुम्हें उसके दुष्परिणाम समझ आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी नशा करते जाते हो। क्यों? क्योंकि जीवन में जो खालीपन है, जो सूनापन है, उसे भरने के लिए कुछ ऊंचा चाहिए था, लेकिन जब वह नहीं मिलता है तो मन उसे भुलाने की कोशिश करता है, या तो खालीपन भर जाए या उसकी याद ना आए। तो जब खालीपन नहीं भरता है तो इंसान नशे की ओर दौड़ जाता है। अब नशे ने उस ऊंची चीज़ की जगह ले ली, क्योंकि नशा यही तो करता है ना कि कुछ समय के लिए तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां तुम्हें कुछ पता नहीं होता है, तुम सब भूल जाते हो। इसलिए जब खालीपन नहीं भरा तो शराब ने उसे भुलवा दिया, इसलिए तुम बार बार नशे की ओर जाते हो, ताकि कुछ समय के लिए ही सही उस खालीपन से मुक्ति तो मिले। नशा भी दो तरह का होता है,
एक वो जो चढ़ के उतर जाए और एक वो जो चढ़े तो फिर उतरे ना। और नशा तो हर इंसान करता है और करना भी पड़ेगा, लेकिन जो नशा तुम्हें चाहिए था, जब वह नशा मिलता है, जो नशा तुम्हें चाहिए था जब वह नशा नहीं मिलता है, तो तुम उस नशे की तरफ चले जाते हो जो लगभग दुनिया का हर व्यक्ति करता ही है। तुम्हें चाहिए था वो नशा जो सूफी संतों ने किया, और जब वह नहीं मिला तो तुमने यह वाला नशा पकड़ लिया। नशा तो कबीर ने भी किया था, राम ने भी नशा किया था। कबीर ने राम का नशा किया था, मीरा ने श्याम का, लल्लेश्वरी ने शिव का किया था। नशा कर लिया बुद्ध ने सत्य का, महावीर ने अहिंसा का। तो नशा तो सब करते हैं, लेकिन जब असली नशा नहीं मिलता तो हम नकली नशे को ही साधन बनाने लगते हैं मुक्ति का। आदमी अकेला होता है और उसके अंदर होता है खालीपन, कुछ अधूरापन, और उसे चाहत होती है उस खालीपन को भरने की। फिर कोई उसे राम से भर लेता है तो कोई उसे रम से भर देता है। भरना तो पड़ेगा, या तो राम से भर लो या रम से भर लो। तुम्हें चाहिए होता है कुछ ऐसा जो अनंत हो, जो कभी ख़त्म ना हो, पर तुम जो नशा भी करते हो वह भी थोड़ी देर ही रहता है और फिर उतर जाता है। और जब उतर गया तो तुम होश में आ जाते हो, फिर पछतावा करते हो कि नशा कर लिया, कुछ गलत कर लिया, जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया। अब ये मत समझ लेना कि दिन रात नशा करोगे ताकि होश में ही ना आओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, और कर भी नहीं पाओगे। जो नशा तुम करते हो उसे तुम दिन रात कर भी नहीं पाओगे। पर अगर नशा जो करते हो वह भी अनंत हो जाए, जो कभी ख़त्म ही ना हो, तो उसमें भी मौज है, क्योंकि दर्द को महसूस करने के लिए भी तो होश में आना पड़ेगा ना। क्योंकि तुम तो बेहोश हो, मदहोश हो, तुम्हें पता ही नहीं दर्द का, लेकिन वह नशा तो सिर्फ सूफियों ने किया। ऐसा नशा, ऐसी खुमारी जो अनंत हो, वह तो उसी में हो सकती है जो खुद अनंत हो, और अनंतता तो सिर्फ उस परमात्मा में ही है, उस आत्मा में ही है, और तुम्हें वही चाहिए। लेकिन जब वह नहीं मिलता तो तुम छोटे नशे की ओर बढ़ जाते हो। तुम दुनिया से परेशान होकर जाते हो बोतल के पास, और बोतल का नशा जब उतर जाता है तो वापस आ जाते हो उसी दुनिया के पास जिससे परेशान होकर बोतल के पास गए थे। फिर वापस दुनिया से परेशान होकर बोतल के पास जाते हो, बोतल से दुनिया और दुनिया से बोतल, ये क्रम यूं ही चलता रहता है। अब या तो तुम उस दुनिया के पास जाना छोड़ दो जिसके पास जाने के बाद तुम्हें पीने की ज़रूरत पड़ रही है, फिर बोतल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर उस बोतल को पकड़ो जो कभी ख़त्म ही ना हो, तो तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा उस दुनिया के पास जाने का। तुम शराब पीकर करते क्या हो? कुछ समय के लिए उस समस्या को भुला देते हो, बस। समस्या है अभी, पर कुछ समय के लिए तुम उसे भुला देते हो नशा करके। समस्या जब तक रहेगी तुम्हें नशा करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए समस्या को भुलाने से समस्या खत्म नहीं होगी। किंतु समाधान यही है कि समस्या खत्म हो जाए तो नशा खुद छूट जाएगा, और जैसा जीवन अभी जी रहे हो वैसा ही जीते रहोगे तो समस्या तो खत्म नहीं होगी। नशा कर रहे हो इसलिए समस्या नहीं है, समस्या है इसलिए नशा कर रहे हो, तो समस्या को खत्म करना ज़रूरी होता है। कोयले की खदान में काम करते रहो और शिकायत करो कि कालिक लग जाती है, तो वो तो लगेगी, इसलिए समाधान भी तभी होगा जब जीवन बदलो। अगर तुम्हें वह मिल जाए जो तुम्हें चाहिए तो तुम नशा छोड़ दोगे, क्योंकि तुम शराब में भी उसे ही ढूंढ रहे हो, बस शराब में वह है नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए मुक्ति, शांति, तुम्हें चाहिए आनंद, प्रेम, और वह तो किसी ऊंचे काम में ही है, किसी बड़े काम में ही है, और उसका रास्ता होकर गुजरता है अध्यात्म से। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उसे आध्यात्मिक होने के लिए नशा छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अध्यात्म में प्रवेश करने से उसका नशा स्वतः ही धीरे धीरे छूट जाता है, क्योंकि अध्यात्म में वह अपने आप से रूबरू होता है, वह उसे जानता है जो बार बार ये नशा की मांग कर रहा है। अध्यात्म वो नशा है जिसके सामने सारे नशे बहुत छोटे हैं। हर तरह के नशे का इलाज है अध्यात्म। नशा सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स कोकीन ले रहा है।
ये तो वो नशे हैं जो आपको सीधे सीधे दिखाई देते हैं कि ये नशे हैं, पर किसी को सरकारी नौकरी पाने का नशा है, वो दिए जा रहा है कंपटीशन के एग्ज़ाम 15 सालों से। किसी को बहुत सारे पैसे कमाने का नशा है, किसी को व्यापार में सबसे आगे निकलने का नशा है, विधायक को मुख्यमंत्री बनने का नशा है, घर वालों से रोज़ गालियां थप्पड़ खाते हो लेकिन फिर भी किसी को उन्हें निभाने का नशा है। कोई खाने के पीछे दौड़ रहा है, कोई लड़की लड़के के पीछे दौड़ रही है और लड़का लड़की के पीछे दौड़ रहा है। कोई खाने के पीछे पागल है, किसी को दिन रात सोने का नशा है। क्या ये सब नशे नहीं है? ये सब भी नशे ही हैं और इन सब नशों का इलाज एक ही है, अध्यात्म। और इन सब की दवाइयाँ लाओगे भी कहाँ से? नशा होता क्या है? नशा वह है जो तुम्हें उस हालत में पहुंचा देता है जहां तुम्हें अपनी हकीकत नज़र ही नहीं आती, जहां तुम्हारी चेतना ये जान ही नहीं पाए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब तुम नशे में होते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है या तुम दूसरों के साथ क्या करते हो इसका तुम्हें कुछ पता नहीं होता। हाँ, जब डंडे पड़ते हैं और नशा उतरता है, दर्द उसके बाद महसूस होता है कि बहुत डंडे पड़े हैं। एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें उस हालत में पहुंचा दे जहां तुम्हें ही पता ना हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका सेवन करना कैसे अच्छा हो सकता है? जो चीज़ तुम्हें बेहोश कर दे, मदहोश कर दे, वो अच्छी कैसे हो सकती है? एक नशा होता है जो चेतना को इतनी ऊंचाई दे देता है कि वहाँ से तुम माया के सारे खेल देख पाते हो, और एक होता है जो तुम्हें इस हालत में पहुँचा देता है कि तुम माया के खिलौने बन के रह जाते हो, पुतले बन के रह जाते हो, फिर माया तुम्हारे साथ खेलती है। और अधिकांश लोग जो नशा करते हैं वो उन्हें माया का पुतला ही बना देता है। ये जो रास्ता नशा है, ये जो सस्ता नशा है, ये भी तुम बेवजह नहीं करते। इसकी भी अधिकांशतः दो वजहें होती है। पहली ये कि जो तुम काम कर रहे हो वह काम ऐसा है कि ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है किसी मजबूरी के नाम पर। तो काम अगर ऐसा कर रहे हो जो नहीं करना चाहते तो कुछ नशा तो करना चाहिए ना, ताकि पता ना रहे कि वही काम कर रहा हूँ मैं जो नहीं करना चाहिए। पर चूंकि वहाँ से पैसे मिल रहे होते हैं ना, रोकड़ा, इसलिए छोड़ तो सकते नहीं। तो याद रखो कि काम ही तुम्हारी पहचान होती है। तुम जैसा काम कर रहे हो वही तुम्हारी पहचान है। काम अगर गलत होता है तो जीवन भी वैसा ही हो जाता है। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि रिश्तों में कुछ दिक्कत हो, जिनके साथ दिन रात बिता रहे हो उनके साथ ही तुम्हारी नहीं बनती हो, तो इसीलिए फिर तुम्हारे द्वारा उनके साथ की गई बहस, उनके साथ हुई मुठभेड़, इन सबको भुलाने के लिए नशा करना पड़ता है। लेकिन बार बार नशा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नशा कुछ नहीं करता, बस कुछ समय के लिए तुम्हारे ख्याल भुलवा देता है, वो ख्याल जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। तुम कहते हो कि दुनिया बहुत ख़राब है तो इसलिए नशा करते हैं, कम से कम थोड़ी देर तो इससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जितनी देर तुम नशे में होते हो उतनी देर तुम्हें दुनिया का कुछ पता नहीं होता है, तो तुम बड़े आनंद में रहते हो। अरे इन लोगों से अगर इतने ही परेशान हो तो क्यों उनके साथ रह रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसे लोग जो तुम्हें नशा करने पर मजबूर कर रहे हो, ऐसा काम जो तुम्हें नशा करने पर मजबूर कर रहा हो, उनके साथ रहने की अथवा वैसा काम करने की ज़रूरत क्या है? दूर हटो उनसे और ऊंचाई दो अपने जीवन को। जब तुम कुछ ऐसा पकड़ लोगे जो नशे से भी बड़ा होगा तो फिर तुम्हें नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम नशा करते हो, तुम अनपढ़ गवार तो हो नहीं, तुम्हें भी पता है कि ये गलत है हर तरह से, लेकिन फिर भी अगर तुम नशा कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हें कुछ चाहिए। हो सकता है कि वे तुम्हें भी ना पता हो कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें लगता है कि उसकी पूर्ति शराब से हो जाएगी, इसलिए तुम वहाँ चले जाते हो। ये तुम्हारा अहंकार है जो बार बार तुम्हें नशे की ओर खींच रहा है। क्योंकि अहंकार क्या चाहता है? अहंकार चाहता है पूर्ण होना, उसे चाहिए शांति, उसे चाहिए मुक्ति, पर सतत मुक्ति उसे मिल नहीं पाती, इसलिए बार बार नशे की ओर जाता है ताकि कुछ समय के लिए तो मुक्ति मिले। इसलिए
सबसे पहले उन बंधनों को हटाओ, उन बंधनों को तोड़ो जो तुम्हें नशा करने पर मजबूर कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उन बंधनों को बचाए रखने की। जीवन अपने आप सरल और सुंदर होने लगेगा। हाँ, सही काम करने में मेहनत लगती है, पैसे भी कम मिलते हैं, जीवन में लोग भी कम रहते हैं और गलत काम में ज़्यादा आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। सही काम करोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत में भी सुकून होगा, शांति होगी। ऐसे लोगों के साथ रहो जो रहने लायक हो, नहीं तो अकेले रहना अच्छा है। यह भी याद रखो कि जिस तरह तुम्हें कुछ चाहिए उसी तरह उन्हें भी कुछ चाहिए। तो अगर वह भी आगे बढ़ना चाहते हो तुम्हारे साथ साथ उस रास्ते पर जहाँ पर शांति मिलती हो, तो उन्हें भी साथ लेकर चलिए। जो तुमने जाना हो वो उन्हें भी बताओ। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, उल्लास चाहिए, आनंद चाहिए, एक ऊंचा जीवन चाहिए, एक ऐसा प्रेम चाहिए जिसमें नाचा जा सके, जिसे पूजा जा सके, जिसके लिए सब कुछ लुटाया जा सके। और वह प्रेम तो सिर्फ उस एक से ही किया जा सकता है जो अनंत है, जो अखंड है, जो पकड़ से बाहर का है। बस चाहते रहो उसे। जिसे तुम पकड़ सकते हो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए फिर वो तुम्हें मुक्ति नहीं दे पाता है। तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारी पकड़ से तो बाहर हो, पर लेकिन उसके प्रति तुम्हारा प्रेम और समर्पण बहुत गहरा हो। तुम्हें पता होता है कि कुछ गलत है, लेकिन क्या सही है, क्या करना चाहिए, वे तुम्हें पता नहीं होता है। तो फिर तुम बेचैन हो जाते हो। फिर बेचैनी को कुछ देर भुलाने के लिए नशे की तरफ चले जाते हो। इसलिए अध्यात्म की ओर बढ़ो। अध्यात्म ही रास्ता है, और अध्यात्म होता भी उन्हीं के लिए है जो दुनिया से परेशान हो चुके हैं, जो खुद से परेशान हो चुके हैं, जो खुद को भुलाने को तैयार हो, जो अंजाम की परवाह नहीं करते। जो नशा करता है उसे भी अंजाम की परवाह कहाँ होती है। वह भी सोचता है कि होगा जो हो जाएगा, मुझे तो पीना है, चाहे कैंसर हो, चाहे लीवर खराब हो, चाहे डंडे पड़े, रिश्ते टूटे, चाहे सम्मान छिन जाए, चाहे कुछ भी हो, उसे फिर परवाह नहीं रहती। जिसे अंजाम की परवाह नहीं, अध्यात्म उसी के लिए है। जरा सोचो कि क्या तुम उस वक्त भी नशा कर रहे होते हो जब तुम काम कर रहे हो। उस वक्त तो तुम शराब नहीं पी रहे होते हो ना, जब काम भी कर रहे होते हो तो शराब नहीं पी रहे हो। तो कोई ऐसा काम पकड़ लो ना जो बड़ा हो, जो मुक्ति दे और उसी से फुर्सत ना मिले। जब काम से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो शराब पीने का, नशा करने का समय ही नहीं रहेगा, नशे की याद ही नहीं आएगी। जिस व्यक्ति के पास करने के लिए बहुत काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, उसको समय ही नहीं मिलता कि वे नशा करे या किसी से व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद करे। तुम्हें समय मिल पा रहा है नशा करने का, इसलिए तो नशा करते हो। मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें तैरना आता है? हो सकता है अधिकांश लोगों को नहीं आता हो। नाचना आता है, गाना आता है? शायद नहीं आता है। गिटार बजा लेते हो? पियानो, बांसुरी, तबला? शायद ये भी नहीं कर सकते। पेंटिंग बना लेते हो? शायद पेंटिंग भी नहीं बनानी आती। मैं तुमसे पूछूं कि आज तक कौन कौन सी बौद्ध साहित्य की पुस्तकें पढ़ी हैं? तुमसे कुछ महापुरुषों, ऋषियों, संतों के नाम पूछ लूं तो शायद तुम 10 के भी नहीं बता पाओ। अगर तुमसे पूछूं कि आज के जो कलाकार हैं, जो छाए रहते हैं सुर्खियों में, उनके नाम बताओ ज़रा, तो तुम दर्जनों के नाम गिनवा दोगे। ये क्या है? तुम जैसे लोगों के साथ अपना जीवन बिताओगे, जैसे लोगों को सुनोगे, जिन्हें अपना समय दोगे, तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। दिन रात जिनको देखोगे जो नशा कर रहे हैं, नशा करना सिखा रहे हैं, तो उन्हीं के जैसा तुम्हारा जीवन होगा। जीवन को यदि ऊंचाई देना चाहते हो तो कबीर के पास बैठो, मीरा के पास बैठो, बुद्ध महावीर के पास बैठो, बुल्ले शाह के गीत सुनो, सूफियों को पढ़ो, उनका नशा करो। आदि शंकराचार्य इतने सारे ग्रंथ छोड़कर गए हैं, उनको पढ़ो। उपनिषदों का भंडार है, उनके कुछ नाम बताओ तो तुम्हें नहीं पता होंगे, उनको पढ़ो। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो। नहीं समझ आए तो पूछो। जो बड़े बड़े और ऊंचे वैज्ञानिक हुए हैं उनके नाम ही बता दो, उनके बारे में भी तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। अगर उनकी भी कहानियाँ पढ़ोगे तो तुम्हें नशा करने का मौका नहीं मिलेगा। नशा करने का तो छोड़ो, खाना खाने का भी शायद समय ना मिले। ऐसी रोचक कहानियाँ हैं उनकी भी। और न जाने कितने ही क्रांतिकारी हुए, क्रांतिकारियों की कहानियाँ पढ़ो। किस उम्र में उन्होंने क्या क्या किया तुमने सोचा भी नहीं होगा।
कई तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने 13-13, 15-15 वर्ष की आयु में ही कुर्बानियाँ दे दी आज़ादी के लिए। जब इनको पढ़ोगे, इनको जानोगे, इनके पास बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो नशा कर रहे हो वो बहुत छोटा है। तुम जानोगे कि ये जो तुम नशा कर रहे हो वो कितना छोटा है, कितना छोटा नशा है। असली नशा तो उन लोगों ने किया था जिस उम्र में आज की जवान पीढ़ी पढ़ाई कर रही होती है, शादी के सपने सोच रही होती है। उस उम्र में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, शांति घोष, रानी लक्ष्मीबाई, प्रीतिलता वादेदार और न जाने कितने छोटे बड़े क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और भिड़ गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। और आज गाय, बैल, भैंस, बकरे, कितने ही पशु काटे जा रहे हैं सरेआम कंपनियों पर लाइसेंस ले लेकर। और क्या कर रहे हैं आज के लोग? कुछ नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? डर है, कमज़ोर हैं, कुछ नहीं पता, अध्यात्म से बहुत दूर हैं। शक्ति आती है अध्यात्म से। हर क्रांतिकारी आध्यात्मिक था, वीर गाथाएं वो पढ़ता था, इसलिए वो इतनी सी छोटी सी उम्र में ही उतर गए युद्ध के मैदान में। तो जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता जाएगा। तुम्हारी संगति से ही तुम्हारे काम का निर्धारण होगा। संगति या तो उनकी करते रहो जिनकी आज तक करते आए हो, या अगर उनकी ही करोगे तो वैसा ही जीवन चलता रहेगा जैसा अभी तक चलता रहा है, या उन लोगों की कर लो जो अपने जीवन से बहुत कुछ तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। कोई भी गुरु, ऋषि, कोई भी महापुरुष शरीर रूप में हमेशा नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। उसकी बातें, उसके विचार हमेशा रहते हैं पुस्तकों के माध्यम से। उनकी पुस्तकें पढ़ो, उनके विचार पढ़ो, तो ये नशा जो है अपने आप छूट जाएगा। उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है कुछ बड़े की, जो तुम्हें इन लोगों के पास जाकर ही मिलेगा। फिर नशा तो बहुत छोटी चीज़ लगेगी, फिर हंसोगे कि कौन सा नकली नशा कर रहा था। जब जीवन में कुछ करने को नहीं होता है, खालीपन रहता है, तब इंसान उस तरफ जाता है जहाँ पर उसको थोड़ी देर की मदहोशी मिल जाए। हकीकत यही है कि तुम्हें कुछ चाहिए और वे शराब में नहीं है, नहीं मिलने वाला शराब में, और जहाँ मिलेगा वहाँ तुम्हें बता दिया। उनके पास जाओ, जब जाओगे तो बड़ा नशा आएगा, फिर उसके सामने छोटे छोटे नशे टिक नहीं पाएंगे। नशा तो करना पड़ेगा, बस ये देख लो कि कौन सा नशा कर रहे हो। ये भी याद रखो कि हर काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जाता है। बुद्ध ने कोई काम पैसों के लिए नहीं किया, स्वामी विवेकानंद ने कोई काम पैसों के लिए नहीं किया, महावीर, जीसस, कृष्ण, राम, किसी ने पैसों के लिए कुछ नहीं किया। न ऋषियों ने, न संतों ने, न गुरुओं ने, किसी ने भी पैसों के लिए काम नहीं किया, क्योंकि वह काम इतना बड़ा था कि पैसों में उसको नहीं तोला जा सकता। पैसे उसके सामने बहुत छोटे हैं। वह काम किया जाता है मौज में, वह काम किया जाता है प्रेम में। उसमें न सुख से सुखी होने का समय होता है, न दुख से दुखी होने का। फिर जो रहता है वह आनंद रहेगा, जहाँ ना सुख है ना दुख, बस मौन है, शांति है। बाहर बहुत काम करेंगे वो, लेकिन अंदर शांति होगी। जीवन का तो जन्म ही होता है, तुम्हें सिर्फ इसलिए ही जन्म मिलता है ताकि प्रकृति का जो काम है वह चलता रहे। जन्म होते रहे, प्रकृति निरंतर बनी रहे। तुम्हारा जन्म तो हुआ ही इसलिए है कि तुम इन सब में फंसे रह जाओ। लेकिन जो प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से लिप्त नहीं होता है, बस वही ऊंचाइयां पाता है, वह चमकता है। फिर तो ये मत समझना कि ये सब आसान होता है। बुद्ध ने पैदल यात्राएं की है, महावीर ने की है, बहुत परेशान हुए हैं। ऋषि, संत, कबीर, मीरा सब परेशान हुए, समाज के खिलाफ गए। तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऊंचा काम करोगे, सही काम करोगे तो उसमें मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के खिलाफ जाना पड़ेगा, कमजोरियों को तोड़ना पड़ेगा, पसीनों के साथ बंधनों को बहाना पड़ेगा। लेकिन वह मेहनत, वह पसीना तुम्हें चमका देगा। तो करो मेहनत, लेकिन सही दिशा में। जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं जान पाओगे। इतने नाम बताए, इनको पढ़ो, इतने काम बताए, उनको करो, सीखो, फिर छोटे छोटे नशे अपने आप छूट जाते हैं। दवाइयाँ नशा छुड़वा देगी कुछ दिन, फिर वापस पकड़ लोगे, नहीं तो कोई और नशा करोगे। हर तरफ नशे ही नशे हैं, और कोई भी आपको ये बताने नहीं आएगा कि आप नशा कर रहे हैं, क्योंकि नशे के व्यापारी चारों तरफ हैं। वे तो चाहते हैं कि तुम नशा करते रहो ताकि उनकी दुकान चलती रहे। दुकानदार थोड़ी खुद कहेगा कि नशा मत करो, उसकी दुकान बंद हो जाएगी।
ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा कि आज तक करते आए हो तो कुछ फ़ायदा हुआ उससे? नहीं, हर तरह से सिर्फ नुकसान ही हुआ है। समय और पैसों की बर्बादी ही हुई है। जहाँ समय की बर्बादी हुई माने जीवन की बर्बादी हुई। समय ही जीवन है। अब जो समय बचा है उसका सही उपयोग करो। सही चीज़ों को पढ़ने में, जानने में, सुनने में, सीखने में अपना समय और पैसा लगाओ। गलत चीज़ों से, गलत लोगों से जितना दूर रहोगे, सही चीज़ों को करने के लिए उतना ज़्यादा समय तुम्हारे पास रहेगा। सही लोगों के साथ रहने का अर्थ ही है गलत लोगों से दूर रहना। मन का साफ रहना ही है, मन का गंदा ना रहना। मैंने इतनी बातें बोली, ये किसी काम की नहीं रहेगी अगर तुम इन्हें सुनकर यूं ही भुला दोगे। करना तुम्हें ही पड़ेगा। कृष्ण ने गीता सुना दी अर्जुन को। अंत में यही कहा कि अर्जुन, आगे तेरी मर्जी, तुझे करना है या नहीं। तो अब आप सोच लीजिए आपको करना है कि नहीं।